नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भाई। जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रिगो हम पढ़ रहे थे। ट्रिगो में काफी सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं, पर अभी बहुत सारी बची है। ट्रिगो जो है ना, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारा बेसिक आपका इन्वॉल्व रहता है। और जब तक आप सारा अच्छे से ना समझे तो आगे दिक्कत आती है। एक भी चीज हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, मैं बढ़िया हूं भाई। तो सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं ये कि आप सभी ने ऐप अपडेट कर लिया होगा। अगर किसी ने अपडेट नहीं किया है तो वो आज ही अपडेट करिएगा। ठीक है, और साथ के साथ अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, देखिए अब टेक्निकल चीजें हैं तो कुछ दिक्कत भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती। ठीक है, नहीं आए तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई दिक्कत आती है तो घबराइएगा बिल्कुल मत, हम हैं आपके साथ। व्हाट्सएप करिएगा, हमारा नंबर आपके पास है। ठीक है, व्हाट्सएप करिए, बताइए क्या दिक्कत आ रही है, हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और धीरे 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 करके स्टेबल हो जाएगा सब। ठीक है, साथ के साथ डाउनलोड का ऑप्शन अभी मैंने आपको बोला था नई ऐप आएगी, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, 15 तारीख तक हम कोशिश करेंगे कि डाउनलोड का ऑप्शन भी आप सभी के लिए दे दिया जाए। ठीक है, अभी हमने बहुत काम किया है ऐप पर, जैसे कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि पहले ऐप आपकी क्या थी और अब ऐप क्या हो गई है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीजें बची हैं, तो घबराना किसी चीज से नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज की दिक्कत होती है कि भाई आपको लगता है कि आपके कोई क्लास नहीं आ रही है या कुछ दिक्कत है, तो आप व्हाट्सएप करिए। कॉल नहीं करिए, व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप का रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा। ठीक है भाई, अब अपडेट आ गया है, प्ले स्टोर पे अपडेट आ गया है। अब कोई लिंक की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए और अपडेट मारिए, बस और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं। स्पीड मंत्रा भाई आज से शुरू होगा। आज दोपहर को सभी को आना है, जिन्होंने भी स्पीड मंत्रा बैच लिया है वो ऐप पर ही देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। ट्रिगो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले मैं फॉर्मूले पे आता हूं। देखिए काफी सारी चीज मैंने आपको बता दी है और बहुत सारी अभी भी बची हैं। स्टार्ट करूंगा मैं फॉर्मूले के साथ। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं किस चीज का, कॉस टू थीटा का। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला हमें पता है, मैं कहूंगा जरूर पता होगा भाई आपको। 2 cos² थीटा -1, 1 - 2 sin² थीटा, cos² थीटा -sin² थीटा, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, ये आप सभी को पता है ना। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है जो आपको नहीं पता रहती है, पर वो चीज आपको मिल सकती है। मैं इसे लिख सकता हूं cos2 थीटा बराबर √2 cos थीटा -1 अपॉन √2 cos थीटा +1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos2 थीटा अपॉन 1 - √2 sin थीटा बराबर हो गया 1 + √2 sin थीटा के। देखिए ये चीजें ना बुक में नहीं मिलेंगी आपको, ये चीजें मैं ही कराऊंगा आपको, बस आपको ध्यान से समझनी है। ये आने वाले बदलाव हैं, इस तरीके से आपको बदलाव मिल सकता है एग्जाम में। cos थीटा + sin थीटा बराबर हो गया cos थीटा -sin थीटा के। ठीक है, ये आने वाला बदलाव है, अपकमिंग चेंजेस मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, खाली फॉर्मूला कोई भी पढ़ लेता है। देखिए ये फॉर्मूला सबको पता है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं पता, ये फॉर्मूला सबको पता है। पर क्या आप इसको इस नजरिए से देखा है आपने? कभी नहीं देखा तो अभी से देखने की जरूरत है। एग्जाम में ये लिखा होगा। ठीक है, तो √2 cos थीटा +1 है तो डायरेक्ट पता होना चाहिए √2 cos थीटा -1 आएगा। इसी तरीके से 1 - √2 sin थीटा है तो 1 + √2 sin थीटा आएगा। ये अगर लिखा है तो इसका मतलब माइनस आएगा, माइनस लिखा होगा तो प्लस आएगा। साइन का इंटरचेंजेबल रहेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं अब सभी को बात क्लियर होगी। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगी। क्लियर है तो एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आता हूं मैं।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूं मैं। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आपको ये फॉर्मेशन मिलेगी, इस तरीके से भी मिल सकती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीजें मैं आपके सामने लिख रहा हूं वो इस तरीके से बन सकती हैं। यानी हो सकता है ये आपको मिल जाए साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 2 कॉस थीटा। एक मैं नजरिया बता रहा हूं, इस नजरिए से आपको क्वेश्चन देखना आना चाहिए। ठीक है, इस नजरिए से क्वेश्चन देखना आना चाहिए आपको। ऐसे आपको ये भी मिल सकता है साइन 2 थीटा अपॉन 2 tan थीटा, तो ये किसके बराबर आ गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर का उल्टा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मेन बात क्या है, देखिए मेन कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि इक्वल टू के बाद वाली चीज अगर प्रोडक्ट में है तो कोई भी चीज उठ के यहां आ सकती है और बाकी बची भी आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगले फॉर्मूले पे आता हूं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगर मैं देखता हूं, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 2 अपॉन cot थीटा माइनस tan थीटा। ये फॉर्मूला सबको पता होता है, पर ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ये फॉर्मूला भी आप सभी को पता होना चाहिए, tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, अगर मैं देखता हूं कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कॉस, ये किसके बराबर होता है, डायरेक्ट ध्यान रखिए 2 अपॉन साइन 2 थीटा। कहीं पर अगर लिखा है tan प्लस कॉट, किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, यहीं अगर वो कह देता है कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन कॉस, तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, यानी ये बराबर किसके हो गया, 2 कॉट 2 थीटा, इसके बराबर हो गया। ठीक है, यानी अगर बीच में प्लस है तो किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, 2 अपॉन साइन 2 थीटा यानी 2 कॉसेक 2 थीटा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर माइनस है तो 2 कॉट 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। अब मेन बात ये कि ये मैंने बताया क्यों, जगह जगह ये एक्सप्रेशन आएगी, देखते ही पता लगना चाहिए 2 अपॉन साइन 2 थीटा। मैं इसे ऐसे ही याद रखता हूं, मैं इसे ऐसे याद नहीं रखता। ठीक है, इसको मैं याद रखता हूं इसी तरीके से जैसे ये लिखा है। बहुत जगह tan थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा आएगा, आपको पता होना चाहिए ये इसके बराबर है डायरेक्ट। इसमें स्टेप नहीं लिखना, ऐसा नहीं है कि आप वहां साइन अपॉन कॉस कॉस अपॉन साइन लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी ली है पहले ही। अब आते हैं इधर, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। इस पे आने से पहले ये हम कल करेंगे, फिलहाल मैं इस पे बेस क्वेश्चन देख लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, सभी को ध्यान से देखना है। देखिए अभी मैंने आपको cos 2 थीटा साइन 2 थीटा tan 2 थीटा साइन अपॉन कॉस कॉस अपॉन साइन बता दिया। अभी कुछ एक प्रॉपर्टी और बताने वाला हूं जो कि बहुत जरूरी है। याद भाई सब हो जाएगा, याद का टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। और प्रॉपर्टीज इसमें इतनी सारी हैं भाई, सारी लिखवाऊंगा, तो ये सोच के चलिए कई सारी चीजें क्लास में करनी ही पड़ेंगी। आइए देखते हैं। ठीक है, अब कुछ एक चीज मैं आपको यहां बताऊंगा, पहले आपको वो समझनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
10 डिग्री इक्वल्स टू पाई बटे 18 बिल्कुल होता है जी। एंगल जो होता है वो डिग्री में भी हो सकता है और वो रेडियन में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। ठीक है, डिग्री और रेडियन किसी में भी। 10 डिग्री इक्वल्स टू ये, ठीक है, तो इसका मतलब है ये रेडियन में है। तो अगर मैं लिखता हूं तो 22/7 इंटू 18 बराबर हो गया 10 डिग्री के। तो मैं बोलता हूं 22 रेडियन बराबर हो गया किसके? 1260 डिग्री के। तो 22 रेडियन मेरा 1260 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसका यूनिट रेडियन है, पाई रेडियन। पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पाई रेडियन हमारा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपसे बोला 60 मिनट बराबर होता है किसके? 1 डिग्री के। 60 मिनट। अगर मैं बोलूं 60 सेकंड बराबर होता है किसके? 1 मिनट के। अगर मैं बोलूं 3600 सेकंड बराबर होता है किसके? 1 डिग्री के। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा। कई बार आपको एंगल ऐसा मिलेगा जिसके अंदर डिग्री के अलावा रेडियन, डिग्री के अलावा मिनट और सेकंड में भी क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है। जब तक 60 मिनट नहीं बढ़ते तब तक 1 डिग्री नहीं बढ़ेगी। जब तक 3600 सेकंड नहीं बढ़ेंगे तब तक 1 डिग्री नहीं बढ़ेगी। ये दो बात दिमाग में अच्छे से डाल लो। जब तक 60 मिनट नहीं बढ़ेंगे तब तक 1 डिग्री नहीं बढ़ेगा। जब तक 3600 सेकंड नहीं बढ़ेंगे तब तक 1 डिग्री नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी ये बात सभी को क्लियर होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है सभी को। अब 1 रेडियन की वैल्यू, 1 रेडियन की वैल्यू होती है आपकी कितनी? 57 डिग्री 16 मिनट 21 या 22 सेकंड लगभग। ये 1 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये 1 रेडियन आया कैसे? ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से आएगा। आपने क्या पढ़ा था अभी? 22 रेडियन किसके बराबर है? 22 रेडियन बराबर है, यहां पढ़ा था ना आपने, किसके? 1260 डिग्री के। अगर मैं 1 रेडियन निकालता हूं तो किसके बराबर आएगा? 1260 बटे 22, इतनी डिग्री के। ठीक है, तो डिग्री आ जाएगी। डिग्री के बाद जो डेसिमल आएगा उसे मैं सेकंड और मिनट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। पर ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मेन बात है कि आप ये ध्यान रखिए कि भाई 22 रेडियन 1260 डिग्री। ठीक है, सीधा सीधा आया कैसे ये मैंने आपको बताया है। 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। 57 डिग्री मैं ध्यान रखता हूं बेसिकली। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। फॉर्मूले भाई बहुत सारे हैं, अभी से घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा? बहुत सारे हैं फॉर्मूले, एक आध फॉर्मूला नहीं है। सोइयो फॉर्मूले कराऊंगा इसके अंदर, सोइयो कम से कम बता रहा हूं। और याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि याद नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, याद करने पड़ेंगे। और हम क्वेश्चन इतने सारे करेंगे, 400 के करीब क्वेश्चन कराऊंगा तो यार याद हो ही जाएंगे। ठीक है, जितने काम के हैं वो तो याद अपने आप हो जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। 180 डिग्री बराबर होता है किसके? पाई रेडियन के, है ना। 180 डिग्री बराबर होता है किसके? पाई रेडियन के। 1 रेडियन किसके बराबर हो गया? 180 बटे पाई। 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? पाई बटे 180 रेडियन। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये x डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? अब बात ध्यान से समझिए बिल्कुल। अगर ये x है,
ठीक है, इसे मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है आंसर रेडियन में लाना है, डिग्री को हटाना पड़ेगा। डिग्री कब हटेगी? डिग्री जब हटेगी जब मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180 से, क्योंकि इस केस के अंदर डिग्री से डिग्री कट जाएगी, आंसर रेडियन में बचेगा। तो कई बच्चे ये भूल जाते हैं ना कि 180 ऊपर लिखे या पाई नीचे लिखे। आप सीधा देखिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, सब बता दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब बता दूंगा ए से लेके जेड तक। ठीक है, रट्टा अभी नहीं मानना है, जितनी चीजें सिखा रहा हूं उतनी सीखिए, क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी डिग्री हटानी है। अगर डिग्री ऊपर है और एक डिग्री नीचे आ जाए तो डिग्री से डिग्री कट जाए, बच जाए रेडियन, तो आपने ये कर दिया। अगर वो बोलता कि भाई एक्स रेडियन है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है कि कितने डिग्री। ठीक है, अब रेडियन से रेडियन काटना पड़ेगा। रेडियन कैसे कटेगा? जब x को मैं 180 ऊपर लिखूंगा और पाई नीचे लिख दूंगा तो रेडियन से रेडियन कटेगा। तो इसका मतलब है इससे गुणा करने पर ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे गुणा करने पर ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। ठीक है, ये हर किसी ने पढ़ा। अब मैक्सिमम बच्चे पता है क्या गलती क्या करते हैं, मैं बताता हूं आपको। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, मैं दिखाऊंगा आपको। अगर मैं यहां 1 लिखता हूं तो ये हो जाएगा। अगर मैं यहां 2 लिखता हूं तो ये हो जाएगा। अगर मैं 10 लिखता हूं तो ये हो जाएगा। अगर मैं 20 लिखता हूं तो ये हो जाएगा। अगर मैं 30 लिखता हूं तो ये हो जाएगा। 45 लिखता हूं तो ये हो जाएगा। 60 लिखता हूं तो ये हो जाएगा। 15 लिखता हूं तो ये हो जाएगा। 12 लिखता हूं तो ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैंने इतनी जल्दी जल्दी सारे कैसे लिख दिए? ध्यान से समझिएगा आप इस बात को, इस बात को ध्यान से समझना है। आप भी बहुत आराम से लिख सकते हैं, केवल यही बात ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां क्या था? पाई के नीचे 1, 180 इंटू 1, 180। इसका प्रोडक्ट 180 रहना चाहिए बस। बस इसका प्रोडक्ट 180 रहना चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो 2 को किससे गुणा करें? 90। अगर यहाँ 90 होता तो यहाँ 2 आ जाता, यहाँ 10 होगा तो यहाँ 18 आएगा, यहाँ 20 होगा तो 9 आ गया, 9 होता तो 20 आ जाता। तो मेरे को ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। पाई के नीचे जो भी होगा उसे किससे गुणा करें कि 180 बन जाए? पाई बटा 9 यानी 20 डिग्री आ गया। और अगर 20 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 20 को किससे गुणा करें? 9 से, तो पाई बटा 9 आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। ये है आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है आपका 13 डिग्री। इससे पहले एक क्वेश्चन हो रहा है यार, रुक जाइए। इससे पहले एक क्वेश्चन और लिखूंगा मैं आपके लिए। क्वेश्चन है आपका ये, ध्यान से देखिएगा। फाइंड रेडियन मेजर ऑफ। इंग्लिश देख के मत घबराइएगा कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। बात सीधी एक ही है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था और बेसिक सी चीज लिखी है, यहाँ रेडियन में बताना ये कितना होगा। पहला ऑप्शन है पाई बटे 8,
दूसरा ऑप्शन है पाई बटे 4, तीसरा ऑप्शन है पाई बटे 16, चौथा ऑप्शन है पाई बटे 12। ठीक है, आपको बताना है आंसर क्या होगा, सभी लोगों को बहुत ध्यान से करना है। बताइए क्या आंसर आएगा, बिना लिखे बताना है। सबसे बड़ी बात है कि आंसर बिना लिखे बताना है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों ने बता दिया है, कईयों का गलत भी है। अब मैंने आपको एक बार बताया था, ये क्या है, 11 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअली जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली अगर जाते हैं यानी डिटेल में ट्रेडिशनल तरीके से, तो क्या होगा, 11 डिग्री प्लस 15/60 डिग्री, ये कितना हो गया, 1/4। ठीक है, 1/4 यानी 45/4 डिग्री। ठीक है, 45/4 डिग्री। 45/4 डिग्री को आप अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने बताया था डिग्री से डिग्री कब कैंसिल होगा, जब पाई बाय 180 लिखेंगे। तो 45 से काटता हूं 4 बारी में, 4 चौक 16 मेरा आंसर हो गया। पाई बाय 16 मेरा आंसर आ गया। ये कॉन्सेप्चुअल तरीका हुआ इसे करने का। अब मैं एग्जाम में इतना ज्यादा तो नहीं लिखूंगा, डिटेल में नहीं लिखूंगा, एग्जाम में मेरे को तुरंत आंसर करना है। ऐसा बहुत बार होगा कि ये संभव होगा कि आप तुरंत आंसर कर दें। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, 11, लगभग 11। 11 को मैं किससे गुणा करूं, ठीक है, जो ये 180 डिग्री बन जाए। अगर मैं 11 को 8 से करता हूं तो नहीं आएगा, 88, 44, 12 इंटू 11 132, 11 इंटू 16 176, लगभग 180 के करीब आएगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 11 डिग्री 15 मिनट था, मैंने 15 मिनट नहीं लिया, केवल 11 डिग्री पे चेक किया कि 11 डिग्री को मैं किससे गुणा करूं कि आंसर 180 डिग्री बन जाए। ये जो पीछे कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको, अगर ध्यान से देखें तो ये जो पीछे कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको, ये वाला, ठीक है, इसमें यही सिखाया था कि भाई इसको किससे गुणा करें कि 180 हो जाए, इसको किससे गुणा करें कि 180 हो जाए, इसको किससे गुणा करें कि 180 हो जाए। यही चीज हमने यहां करी। 11 डिग्री 15 मिनट है, 11 को मैं किससे गुणा करूं कि 180 हो जाए। 8 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 16 वाला मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए एक भाई ने ये पूछा है कि सर ये जो 45 डिग्री है इसे पाई बटे 4 लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने इसे क्या करा, पाई बाय 4 लिखा और नीचे 4 है तो पाई बटे 16 हो गया। पर ऐसा करने के लिए भी आपको लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत सरल कहते हैं ना, बहुत सिंप्लीफाइड वे बताया है कि भाई 11 को मैं किससे गुणा करूं कि 180 आ जाए। वो आ गया केवल एक ही ऑप्शन, सी ऑप्शन। 4 में से एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसा। अब आ गया ये क्वेश्चन अगला आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ 13 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीके से करूंगा तो क्या होगा, 13 डिग्री कितनी डिग्री, कितने मिनट एक डिग्री बनाते हैं, 60 मिनट। तो इसलिए मैंने 7/60 लिख दिया, इतने डिग्री हो जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, 30/3600। सेकंड जब आएगा तो 3600 से भाग करेंगे तो इतने डिग्री हो जाएगा। अब फाइनली मैं क्या करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब मेरा आंसर आएगा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका है। आप सोचिए अगर आप इस तरीके पे जाते हैं तो क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर पाने का मतलब ये सॉल्व तो हो ही जाएगा पर पेपर में इतना समय नहीं है हमारे पास। अब मैं आता हूं आगे। अब मैं देखता हूं
अगर ये 7/96 है, लगभग ये कितना हो गया, 13-14 के करीब हो गया। ये किसके करीब हो गया, लगभग 19 के करीब हो गया। 5 से काट दिया मैंने, ठीक है। अब मैं 13 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 180 के करीब हो जाए। ध्यान से देखिए, अगर आप 13 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 48 से, तो बहुत बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। 13 इंटू 19 की जगह अगर मैं 20 ले लेता हूँ, 13 दूनी 26, 200 पार जाएगा ये तो 200 पार थोड़ी ले आना है मेरे को। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी 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 डी। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया भाई, मजा आना चाहिए, सीखिए। और देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सॉल्व करके भाई बता तो दिया मैंने, ये रहा सॉल्व करके। सॉल्व करके कहाँ रहा, ये रहा। जब भी मिनट की बात होगी उसे 60 से भाग करिए, सेकंड की बात होगी 3600 से भाग करिए, पूरा सॉल्व करिए। पूरा सॉल्व करने पर डिग्री में आ जाएगा, इंटू पाई बाय 180 करेंगे तो ये पाई रेडियन में आ जाएगा। और वैसे लॉजिक मैंने क्या बताया कि 13 को मैं किससे गुणा करूं कि वो 180 के करीब आ जाए। मैं देखता हूं केवल डी ऑप्शन ही ऐसा है, 13 इंटू 14 करूंगा अगर मैं, ठीक है, 13 इंटू 14 करूंगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 180 के करीब रहेगा। ये एग्जैक्टली 14 तो नहीं है, ठीक है, ये 13 पॉइंट कुछ है। और ऑप्शन संभव नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन संभव है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट ही चेक कर रहे हैं भाई, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट चेक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ये है आपका 4811 5811 3811 2811। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है CGL 2012 का ये क्वेश्चन है। जिन लोगों को लगता है ना पहले पेपर आसान आता था, ठीक है, उनके लिए खास है ये। CGL 2012 का क्वेश्चन है ये। रेडियन वगैरह के क्वेश्चन देखिए उस टाइम से चलते आ रहे हैं, आज तो फिर भी लेवल बहुत हल्का हो गया है, पहले आते थे। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब 63 डिग्री है भाई। करने का तरीका क्या है, किताबों वगैरह में सॉल्यूशन देखेंगे तो यही मिलेगा, 14/60 प्लस 15/3600, ऐसा करने पर ये डिग्री में हो गया, और इंटू पाई बाय 180 करेंगे, आंसर आ गया। पर क्या इतना आसान है करना, सोचने वाली बात है, इतना आसान नहीं है करना इसे। मेरे एग्जाम में आया था, मैं अच्छे से जानता हूं, ठीक है, CGL 2012 में। अब ध्यान से देखिए यहां पर करना क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बोलूं, देखिए मैं ऐसे भी तो देख सकता हूं, अगर 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री का मतलब क्या है, पाई/3 है ना, ये मतलब है ना, सभी को पता है, लॉजिकल है। देखिए सारी चीजें, कोई तुक्का नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। अगर मैं ये वाली वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये वाली वैल्यू कम करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो 180 रखना है। यानी अगर यहां 63 होगा तो यहां क्या आएगा, 3 से छोटा आएगा कुछ, 3 से छोटा यानी 2.8 2.7 ऐसा कुछ होगा। क्योंकि अगर a इंटू बी अगर कांस्टेंट है 180, बात समझिएगा, अगर ये बढ़ेगा तो इसे कम होना पड़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो इसे कम होना पड़ेगा, तभी तो 180 आएगा। ये 60 से 63 हो गया तो 3 से कम होगा, 2.8 2.7 कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहां आता हूं, मेरे को ये कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मेरे को अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और ये काम बहुत आसान होगा, बिना पेन के हो सकता है। कैसे, 4 अंक नीचे हैं, 4 अंक ऊपर हैं, मैंने 2-2 काट दिए, मैंने 2-2 काट दिए, 2-2 काट दिए, 2-2 काट दिए, बचे केवल ये, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। अब
48 और 80 काटते हैं अगर, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ तो नहीं आएगा। अगर 58 और 80 काटता हूं तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 58 दूनी 116 होता है। अगर मैं यहां देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, 38 और 80, 38 और 80 का क्या रिलेशन है, 38 दूनी 76, 38 दूनी 76 होता है ना, बचा कितना 4, तो 2.1 2.2 ऐसे मिलेगा। अगर मैं यहां देखता हूं 28 और 80, अगर यहां 84 होता तो 3 गुना हो जाता, तो 3 गुना के करीब है, यानी 2.8 2.9 इस तरीके से होगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना है 1 पॉइंट कुछ है, ये भी 1 पॉइंट कुछ है, ये 2.1 है, ये 2.8 है। तो सी ऑप्शन ऐसा है जो मेरा आंसर हो सकता है। और आप सोचेंगे कि सर ये चीजें हमें पेपर में कैसे क्लिक करेगी। भाई अगर पहले से नहीं कर रखा ना ऐसा कुछ, तो पेपर में ये क्वेश्चन आप छोड़ कर आएंगे, नहीं तो अपना पेपर बर्बाद कर कर आएंगे। आप खुद सोचिए, पेपर में आप ये क्वेश्चन पूरा करने बैठेंगे, ये क्या ये तरीका है करने का, पूरा एलसीएम लो, सॉल्व करो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, फिर काटो, कम से कम 1 मिनट पार लग जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। लास्ट के 2 डिजिट को क्यों काट दिया? देखिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए काटा है, जिससे आप कैलकुलेशन आसान कर पाए। ऐसा आप किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, केवल इस क्वेश्चन में नहीं। 4 अंक नीचे थे, 4 अंक ऊपर थे, तो ऊपर नीचे वाले बराबर बराबर 2-2 अंक मैंने काट दिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाला है एक। ये है आपके सामने शानदार क्वेश्चन। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा है या क्या कितने लोगों ने नहीं देखा है। ध्यान से देखना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सीडीएस का क्वेश्चन है। देखिए ट्रिगो अगर पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि भाई आप चारों को पढ़ा भी सके और पेपर भी क्लियर अपने आप हो जाए। ठीक है, यानी पेपर में कोई चीज नई ना दिखे, पहले से सब चीजें करके जाएं, पूरा एनालिसिस करके जाएं। ठीक है, पूरी रिसर्च करके जाएं कि भाई हम जो पढ़ के गए ना उससे बाहर नहीं मिलेगा। तो मैं जो आपको कराऊंगा उससे बाहर डेफिनेटली नहीं मिलेगा, बस सब चीजें समझनी है। अब ये देखिए क्वेश्चन दिखने में कितना मुश्किल लग रहा है, पर वाकई में इतना मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। किसकी बात हो रही है? कॉस की बात हो रही है। कॉस का मैंने कल आपको ग्राफ बना के दिखाया था, अगर ध्यान हो तो। मैंने बताया था ये यहां से यूं जाता है, यहां से यूं, यहां से यूं, इस तरीके से। ये क्या था? ये 90 डिग्री था। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये क्या है? 45 डिग्री होगा, अगर होगा तो, बीच में अगर देखें तो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। 44 डिग्री ये है, 44 डिग्री ये है, 44 डिग्री ही ये है। ये 30 मिनट है। ये कितना है? 40 मिनट है। ये कितना है? 38 मिनट है। अगर मैं देखूं तो देखिए 30 मिनट पहले पड़ेगा, 38 मिनट बाद में पड़ेगा, 40 मिनट उसके बाद पड़ेगा। ऐसा ही है ना भाई, ये थीटा इंक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब है 44 डिग्री 30 मिनट 44। इसको मैं और क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं और क्लियर कर देता हूं। मैंने क्या करा, ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाया। ये ठीक है, ये 90 डिग्री है। 45 डिग्री कहीं बीच में पड़ेगा, पर मेरे को 45 डिग्री से मतलब नहीं है। मैंने देखा एक वैल्यू क्या चाहिए मेरे को, 44 डिग्री 30 मिनट। एक वैल्यू चाहिए मेरे को 44 डिग्री 38 मिनट, और एक वैल्यू चाहिए 44 डिग्री 40 मिनट। ये 3 वैल्यू चाहिए। अब अगर मैं क्या करता हूं, इसको वापस लेके जाता हूं यहां पर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए बात समझिएगा।
इसका मतलब क्या है, ग्राफ आप ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, 30 मिनट वाली वैल्यू कितनी है, 7133। देखिए 71 तो सब में ही आ रहा है, मैं 3312 ले लेता हूं। 7133 की जगह मैं ले लेता हूं ओनली 33। ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 33 है अगर, ठीक है। अब वो बोल रहा है 40 वाली कितनी है, 12। 40 वाली कौन सी है, ये यहां से यहां गई, यहां से यहां है, ये 12 है, ठीक है। आपको कौन सी बतानी है, आपको ये वाली वैल्यू बतानी है, ये क्या होगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात, वैल्यू जो होगी 12 और 33 के बीच में होगी, वैल्यू 12 और 33 के बीच में होगी, ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर मैं आता हूं इधर, 12 और 33 के बीच में ये है, ये नहीं है, ये 10 है। 12 33 के बीच में ये भी नहीं है, ये बचा और ये बचा, 10 16 और 30, ये दो ऑप्शन बचे, 16 और 30। अब मैं इधर आता हूं, 16 और 30 दोनों ही इसके बीच में है ना। देखिए 16 भी यहीं पड़ेगा और 30 भी यहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पड़ेगा। पर अब कैसे आंसर करेंगे, ये जो 38 मिनट है ये किसके करीब है, ये 40 के करीब है, इससे तो दूर है ये, ठीक है। तो जो 40 मिनट के पास वाली वैल्यू होगी, 12 के पास क्या हो सकता है, 16 हो सकता है। तो 12 के पास अगर 16 हो सकता है तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन कट जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ए ए ए ए ए, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिपीट कर देता हूं भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। ध्यान से देखिए, चीजें बड़ी नहीं है, इसका मिनट मिनट का कुछ नहीं किया, बस एग्जामिनर ने ये जांचना चाहा क्या आपको कोसाइन थीटा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने कल कर्व पढ़ाए थे आपको, ठीक है। अब आपने देखा 44 डिग्री सबकी सेम है, इसके मिनट कम है, इसके मिनट ज्यादा, इसके उससे ज्यादा, यानी एक तरीके से थीटा लगातार बढ़ रहा है। अगर थीटा लगातार बढ़ता है तो कॉस थीटा में 0 से 90 के बीच क्या होता है, वैल्यू लगातार कम होती है। ये देखिए वैल्यू लगातार कम हो रही है। आपने देखा अगर 33 है, ये 12 हो गई, तो 33 और 12 के बीच में होगी, 33 और 12 के बीच में ये भी था और ये भी था, ये दोनों नहीं थे। अब आपने ये देखा कि आंसर 30 वाला मार्क करना है या 16 वाला। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो है 38, 38 इसके करीब आएगा, तो 16 और 30 में से इसके करीब कौन सी हो सकती है, इसके करीब 16 होगी, 30 नहीं होगी। अगर कोई वैल्यू ऐसी होती जो इसके करीब वाली होती तो आप 33 की जगह 30 ले लेते, तो इसलिए मैंने ए ऑप्शन मार्क कर दिया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं अब सभी को मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। क्लियर है तो एमजी टाइप करिए भाई, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इनमें से किसका मान 1.1 हो सकता है, ये आपको बताना है। ये सारी चीजें ना दिखने में नहीं लग सकती है पर हैं कंप्लीटली लॉजिकल। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं। 1.1 कॉस थीटा नहीं हो सकता क्योंकि कॉस थीटा -1 से +1 होता है। साइन थीटा नहीं हो सकता क्योंकि ये भी -1 से +1 होता है। 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा अगर 1.1 होगा तो सेक थीटा कितना होगा, ठीक है। सेक थीटा कितना होगा 0.55। क्या सेक थीटा 0.55 संभव है, नहीं है। सेक थीटा की वैल्यू मैंने कल बताया था 1 और -1 के बीच नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। 0.55 कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा,
तो इसलिए ये संभव नहीं है, डी ऑप्शन भी कट गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सी 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 सी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। कुछ भी नहीं है भाई इन चीजों में, सिर्फ समझना है आपको, सिर्फ और सिर्फ समझना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, बताइए इनमें से कौन सी वैल्यू संभव नहीं है? हिंदी में मैंने बोल दिया, देखिए इंग्लिश हिंदी इतना फर्क नहीं पड़ेगा ट्रिगो के अंदर, हाइट एंड डिस्टेंस पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें लिखी कौन सा है कौन सा नहीं है, बस ये चीज मैं आपको बता ही रहा हूं। इनमें से कौन सी वैल्यू संभव नहीं है, बताइए। डी। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। साइन थीटा की रेंज क्या निकाली थी आपने? 1 से लेके -1 से लेके +1 लगातार, और ये वैल्यू इनके बीच की है। आप नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन क्या होती है? ये रही, -1 से +1, ये 1/2018, ये यहां पर पड़ेगा पॉजिटिव वैल्यू ऊपर। टेन थीटा की रेंज क्या पड़ी थी हमने? -∞ से +∞, कुछ भी हो सकती है, ये भी संभव है, ये भी संभव है। ठीक है, इसने पूछा है कांट बी, तो ये तो संभव है। अब मैं इधर आता हूं, कॉसेक थीटा की रेंज हमने क्या पढ़ी थी? -∞ to 1, ठीक है, और -∞ to -1 और +1 से +∞, ये पढ़ी थी। यानी पॉजिटिव वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, ये संभव है, ये संभव है। तो कॉसेक की वैल्यू 2019 भी पॉसिबल है। तो कौन सी संभव नहीं है? ये वाली संभव नहीं है, डी वाली, क्योंकि ये इस रेंज में पड़ेगी अगेन, और इस रेंज में सेक संभव नहीं होता। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा भाई, बिल्कुल। यहीं पर ना एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एग्जामिनर और क्या कर सकता है? एग्जामिनर ये भी कर सकता है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कई लोग ना कुछ भी याद कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला sin x, ठीक है, फिर मैंने बोला sin 2x, फिर मैंने बोला sin 4x², फिर मैंने बोला sin √3x³, ठीक है, ये सब एंगल है। फिर मैंने बोला sin 4x + 3x -1, फिर मैंने बोला sin 0.789 x³ + 1.2, एक सेकेंड रुकिए, + 1.2 x, ये बोल दिया। फिर मैंने बोला sin 6.65x, ठीक है। ये एक बात ना दिमाग खोल के अंदर डालिए, दिमाग के बिल्कुल ध्यान से। भाई एग्जामिनर ना साइन थीटा को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये साइन थीटा है सारे, इन सब की रेंज सेम रहेगी, -1 से +1, -1 से +1। ऐसा नहीं है कि ये लिखने पर ये साइन थीटा नहीं रहा, ये साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लिखने पे साइन थीटा नहीं रहा, ये भी साइन थीटा ही रहेगा। यहाँ थीटा ये है पूरा, ठीक है। तो वो सारी चीजें इस तरीके से बदलाव कर सकता है, इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी हमने बड़ी वैल्यू नहीं ली। मान लेते हैं किसी ने बोला साइन 2020x, इसकी रेंज बताइए साइन 2020x की। अब रेंज कोई मल्टीप्लाई थोड़ी हो जाएगी, ये भी एक थीटा ही है, तो थीटा -1 से +1 ही रहेगी रेंज इसकी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, बिल्कुल।
भाई ये लॉजिकल है सारी चीजें, तो इन सब चीजों के लिए तैयार रहना। ऐसा नहीं है पेपर में पहली बार देख रहे हैं फिर बहाने मार रहे हैं टीसीएस के, ठीक है, सब यहीं से करके जाना है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, ये ध्यान रखिएगा बात, ठीक है, इनको देख के घबराना नहीं है, इसलिए मैंने पता यहां पर ये वाले क्वेश्चन भी ले लिए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर ने ये बोल दिया tan थीटा इक्वल्स टू 2018 का स्क्वायर प्लस 2017 माइनस 2016, इस तरीके से लिख दिया tan थीटा की वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर आपसे सॉल्व कराना चाह रहा है, बिल्कुल नहीं है। आपको पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए कि प्लस इन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी tan थीटा आपका कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई sec थीटा लिखा, sec थीटा की वैल्यू ये लिख दी 1/2018 का स्क्वायर प्लस 2017 माइनस 2016, sec थीटा में ये लिख दिया, ठीक है। तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगी, ये तो 1 से छोटी आएगी और पॉजिटिव आएगी, 1 से छोटी पॉजिटिव वैल्यू तो संभव ही नहीं है, तो इसलिए ये वैल्यू संभव आपकी नहीं है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है लिखने वाला, इसे देख के घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? एमजी टाइप करिए जल्दी से, बात समझ आई है तो फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, सी साइन 57 डिग्री माइनस साइन 1 की पावर सी, सी लिखा है। शुक्रिया भाई शुक्रिया। आइए देखते हैं। अब एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन बना दिया। ये क्वेश्चन बन सकता है दो तरीके से, दिमाग के ढक्कन अच्छे से खोलिए, बिल्कुल भाई। एग्जामिनर इसे ये भी बोल सकता है a इक्वल टू साइन, ध्यान दीजिएगा। अब मेन बात यह है कि क्या आपकी नजर उस चीज को पकड़ पाई है या नहीं पकड़ पाई। ये दो क्वेश्चन अलग अलग बन जाएंगे। a इक्वल टू साइन 57 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन दोनों के अलग अलग हैं। कैसे? अगर आप देखें साइन थीटा, लॉजिक समझिएगा, साइन थीटा 0 से लेके 90 तक लगातार क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी थीटा बढ़ा तो साइन बढ़ा, साइन की वैल्यू बढ़ी 0 से 90 तक। साइन 57 डिग्री बढ़ा होगा या साइन 1 डिग्री बढ़ा होगा? साइन 57 डिग्री बढ़ा होगा, क्योंकि 57 का एंगल बढ़ा है, थीटा बढ़ा है। तो इसका मतलब भाई ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी। आंसर क्या आ जाएगा? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं यहां देखता हूं, 1c का मतलब है 1 रेडियन। 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 57 डिग्री से तो बड़ा होता है भाई। 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, ठीक है, ये तो बड़ा होता है इससे। अब मेरे को इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, मेरे को सिर्फ समझाने के लिए लिखना पड़ा कि 1 रेडियन इसके बराबर होता है। अब एंगल कौन सा बड़ा है? अब पीछे वाला एंगल बड़ा है। पीछे वाला एंगल बड़ा है तो पीछे वाली वैल्यू भी बड़ी होगी, क्योंकि साइन के बारे में बात हो रही है। तो अगर पीछे वाली की बात हो रही है, पीछे वाली वैल्यू बड़ी है, आगे वाली छोटी है, तो ए कैसा आ जाएगा? ए नेगेटिव आ जाएगा। तो कुछ बच्चे इसमें भी ये आंसर मार्क करेंगे, ठीक है, इसके अंदर, तो वो गलत हो जाएगा। वो इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने साइन 1 की पावर जो सी है वो नहीं देखा, उन्हें लगा यार डिग्री लिखा होगा, एग्जामिनर ने गलत सी लिखा है, ठीक है। कई जगह ध्यान से समझिएगा, कई जगह ऐसा भी, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई पहले ये बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। देखिए अभी भी आप में से काफी बच्चों ने बी आंसर किया था, काफियों ने सी। अब पता लग गया होगा कि बी कब करना है? जब ये डिग्री है। सी कब करना है? जब ये रेडियन होगा।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपसे एक और चीज पूछी, साइन 2 माइनस साइन 1 अगर ये m के बराबर है तो m की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बताना है। देखता हूं कौन बताता है। ए बी सी डी। एग्जामिनर ऐसा कभी भी कर सकता है भाई, तैयार रहिए। ठीक है, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, इन चेंजेस पे क्लास से ही काम करना पड़ता है। एक बच्चा पूछा सर ये सब एग्जाम में आता है? भाई पेपर को खोल के देखिए अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है और आया हुआ है, इसीलिए मैं क्लास में करा रहा हूं। ठीक है, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सारी चीजें लॉजिकल है। सीडीएस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, बस सीडीएस का पैटर्न लेके चलेंगे हम। ए, अब ध्यान से देखिए, कई बच्चों ने ए आंसर बताया है ना। जिन्होंने ए आंसर बताया है, ठीक है, ए डी ए डी ए डी, देखिए ना आंसर ए है ना आंसर डी है। जिन्होंने ए या डी बताया है, क्या आपको, देखिए सीधा सीधा लिख रहा हूं यहां पर, क्या आपको डिग्री का चिन्ह, डिग्री का सिंबल नजर आ रहा है? यस या नो? यस या नो? क्या आपको डिग्री का सिंबल नजर आ रहा है? यस या नो? यहां पर कहीं डिग्री नजर आ रही है? यस या नो? YAN? नहीं, नहीं, है ना। फंसा दिया सर आपने। भाई एग्जामिनर भी तो यही करेगा। आप क्या सोच रहे हो वहां पर रसगुल्ला रखा है आपके लिए और चम्मच उठा के आपके मुंह में डाल दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ना, अब इंस्पेक्टर आपको बनाना है तो चीजें वो चेंज करेगा छोटी मोटी, पर आप ये देखिए कि ऐसी चीज आपकी नजर से बच ना पाए। ठीक है, इसीलिए हम बैठे हैं, इसलिए कहते हैं विश्वास करिए और काम पे चलिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं करना क्या है इसके अंदर। अब एग्जामिनर ने क्या करा, साइन 2 साइन 1, साइन 1 कितना होता है? साइन 57 डिग्री, बिल्कुल होता है जी, साइन 57 डिग्री होता है ना। अब आप आगे देखते हैं, ये क्या हो गया, साइन 2 यानी साइन 114 डिग्री लगभग। ठीक है, लगभग 114 डिग्री, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सभी लोगों को बता रहा हूं। देखिए आप में से जितनों ने आंसर ए किया था, बी किया था, सी किया था, डी किया था ना, आपने इस चीज पे नजर नहीं मारी थी, और मैं आपको ये चीज इसीलिए ही बता रहा हूं। ठीक है, देखिए एक बच्चा कह रहा है सर रेडियन भी तो नहीं लिखा, तो नहीं लिखा तो इसका मतलब रेडियन ही है मेरे भाई। यही तो चीज आपको बतानी है। अगर डिग्री नहीं लिखा तो ये रेडियन है, और अगर डिग्री लिखा है तो ही ये डिग्री है। अब ये 114 डिग्री हो गया। साइन 114 डिग्री किसके बराबर होता है? साइन में अगर कन्वर्ट करें, ठीक है, तो साइन 114 डिग्री को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा तो किसके बराबर होगा? 180 माइनस क्या लिख सकता हूं मैं इसे? 180 माइनस 66, तो साइन 66 डिग्री हो गया। और ये क्या आ गया? साइन 57 डिग्री। अब हमें ये पता है कि साइन थीटा के अंदर 0 से 90 तक जाते हैं तो जो वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है, जो वैल्यू बड़ी होती है थीटा की, उसके लिए वैल्यू भी बड़ी होती है साइन थीटा की। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। m इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चे कहेंगे कि सर आंसर तो सही आ गया हमारा। ठीक है, आंसर तो फिर भी ए आएगा। ठीक है, एक का मान आपने 57 कैसे लिख दिया? देखिए ध्यान से, देखिए आपका आंसर तो ठीक हो गया, पर मेरी ये ड्यूटी बनती है कि आपको चीजें ढंग से बताना। मैंने आपको बताया था ना कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड।
मैंने मिनट और सेकंड को इग्नोर किया, मैंने केवल ये देखा कि 1 रेडियन किसके बराबर 57 डिग्री, 2 रेडियन 114 डिग्री, 114 डिग्री लगभग 66 डिग्री के बराबर होगा, इसमें से ये जाएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। मैंने आप सभी का आंसर गलत इसीलिए बोला क्योंकि आपने सीधा साइन 2 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री करके आंसर मार्क कर दिया। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि वो साइन 2 ही दे, वो साइन 3 भी दे सकता है, साइन 5 भी दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता? वो साइन 5 रेडियन नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल दे सकता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए भाई। सी भी अगर नहीं लिखा, ठीक है, सी भी अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये रेडियन ही है। रेडियन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, वैसे भी और ऐसे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 1.5 सी है, सी, इट इज सी 1.5 सी। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। जितना मैं करा दूंगा ना उससे आगे करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन बात यह है कि आप वो सारी चीजें ध्यान से समझे, क्योंकि मैं समझाऊंगा भी बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको बस कोशिश करनी है थोड़ी। ए, पीछे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 114 को आपने 66 कैसे लिख दिया? अभी बताऊंगा, थोड़ा सा रुकिए। देखिए 114 है, क्या 114 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 66? बिल्कुल लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? मैंने बताया था साइन थीटा होता है, यानी साइन 66 डिग्री, इसलिए ये साइन 66 आ गया। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे। 57 का 1.5 गुना 57 और 57 का आधा, ठीक है, जो कि 28 हो गया। 28 का मतलब है लगभग 85 डिग्री के करीब। पिचासी 86 डिग्री के करीब लगभग। ये क्या है? कॉस 34 डिग्री है। कॉस का आपने ग्राफ पढ़ा था, ये जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस कम होता रहता है, जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस कम होता रहेगा 0 to 90 में, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू कैसी आएगी? छोटी आएगी। थीटा की वैल्यू अगर छोटी है तो ये वैल्यू कैसी आएगी? बड़ी आएगी। छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बी 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 बी। अब देखिए प्रीवियस तजुर्बा काम आया कि नहीं आया, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए पिछला तजुर्बा काम आया ना, डेफिनेट काम आया होगा, ठीक है। अब यही सारी चीज रहती है, अगर आपने चीजें पहले से ही इस तरीके से पढ़ रखी हैं, अब आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा हाँ ठीक है ना, सर ने एक डायरेक्शन बताई है, वो ध्यान रखनी है। एग्जामिनर ये भी चीज दे सकता है, आप किसी से पीछे क्यों रहे बताइए? जब मुझे सब कुछ पता है कि एग्जामिनर कैसे कैसे चीजें बनाता है, कहाँ कहाँ उसकी रेंज है, तो मेरी भी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको ईमानदारी से सारी रेंज दिखाऊं। बिना इसके भी काम चल सकता था, देखिए आपको नहीं पता कि ये चीजें हैं, पर वो मेरी ईमानदारी है। बस आपकी ईमानदारी इसी के अंदर है कि आप ईमानदारी से एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, किसी भी चीज को लाइटली मत लीजिए। लाइटली लेने वाली चीजें नहीं है, ये आपको दूसरे से आगे रखेंगी, अपर हैंड पे रखेंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। P लेस देन 0 होगा भाई, ध्यान से देखिए। 1.5 डिग्री अगर है, 1.5 रेडियन अगर है, 57 को अगर आप 1.5 से गुणा करते हैं, 57 प्लस 57 का आधा, ठीक है, तो आप देखेंगे 85-86 डिग्री आ जाएगा, और ये कॉस 34 डिग्री है। अब बात हो रही है कॉस की, अगर ये साइन का होता तो आंसर पॉजिटिव हो जाता, ए ऑप्शन, पर ये कॉस की बात है। कॉस में क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू कम होती रहती है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैल्यू कम होगी, 85 की वैल्यू कम होगी, 34 की ज्यादा होगी। तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
1 रेडियन भाई 1 रेडियन होता है, साइन 10 कॉस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि भाई साइन कॉस और 10 में 1 रेडियन यही रहेगा सेम। 1 रेडियन इज द वैल्यू ऑफ थीटा। एक रेडियन एक एंगल की वैल्यू है, उसका साइन कॉस 10 कॉस एक्स सेक के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड है, तो हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे आप 10 में ले, साइन में, कॉस में, सेक में, कोसेक में, सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि अगर सर यही सेम क्वेश्चन 10 में होता तो क्या आंसर आता, बताइए। अगर यही क्वेश्चन 10 में होता तो क्या आता? टेन 1.5 सी माइनस 10 34 डिग्री। भाई 10 का भी आपको पता होना चाहिए, थीटा बढ़ेगा तो 10 थीटा बढ़ेगा 0 to 90 में, तो पहले वाली वैल्यू बड़ी हो जाती, दूसरे वाली वैल्यू छोटी हो जाती, आंसर ग्रेटर देन 0 हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, उस केस के अंदर आंसर पॉजिटिव हो जाता, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपकी थिंकिंग डायमेंशंस हैं। आपने सोचा साइन के बाद कॉस में कैसे हो सकता है, कॉस के बाद 10 में कैसे हो सकता है। ठीक है, अब मैं बढ़ूंगा आगे। ठीक है, अब मैं बढ़ूंगा आगे, उम्मीद करता हूं ये भी सभी को समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, m इक्वल टू साइन 2 साइन 3 साइन 5। अब आ गया क्वेश्चन आपके सामने, बढ़िया एकदम। बताइए, ए देखिए, अब यहां पर भी एग्जामिनर ये कर सकता था m इक्वल टू साइन 2 डिग्री साइन 3 डिग्री साइन 5 डिग्री। अगर वो ऐसा करता तो भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, m ग्रेटर देन 0 आ जाता, m भी पॉजिटिव आता, सारे मल्टीप्लाई हो जाते। पर यहां उसने डिग्री नहीं लिखी। डिग्री नहीं लिखने का मतलब है ये रेडियन में है। रेडियन का मतलब क्या हो गया, साइन 2 साइन 3 साइन 5। ठीक है, ध्यान से देखिए, साइन 2 का मतलब कितना हो गया 114 डिग्री, साइन 3 का मतलब कितना हो गया, साइन 3 का मतलब हो गया 180 से कम 171, और साइन 5 अगर देखूं तो 57 इंटू 5, तो आप देख सकते हैं 250 270 पार, 270 पार 285 डिग्री। ठीक है, तो ये कैसी वैल्यू आएगी, साइन 114 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी पॉजिटिव होता है। ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ना ये कोशिश करना है, बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान से सभी लोग। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन करता तो मैं कैसे करता, ठीक है, मैं क्या करता, 57 डिग्री पता है, बिल्कुल पता है, मैं उसे 60 मान लेता। ठीक है, 57 डिग्री 60 के करीब है, 60 दूनी 120, 120 से छोटा होगा तो पहले दूसरे क्वाड्रेंट में रहेगा पॉजिटिव, 60 दिया 180, 180 से कम रहेगा वो भी पहले दूसरे क्वाड्रेंट में, 60 पंजे 300, 300 से कम रहेगा तो चौथे क्वाड्रेंट में रहेगा, चौथे में रहे या तीसरे में रहे आएगा तो नेगेटिव ही। तो मैं इसे इस तरीके से देखता और आंसर नेगेटिव मार्क कर देता, सी ऑप्शन। ठीक है, मैं इसे इस तरीके से देखता क्योंकि मुझे 57 डिग्री पहले से ही पता ना, 57 को बार बार 2 से गुणा करूं, 3 से करूं, 5 से करूं, बेसिकली मुझे देखना क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वैल्यू तो नहीं निकालनी ना। पॉजिटिव नेगेटिव आप क्या देख के निकाल सकते हैं, क्वाड्रेंट देख के निकाल सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में ये पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा।
तो मैंने ये देखा 60 डिग्री अगर होता तो सेकंड में पॉजिटिव, 60 डिग्री होता तो भी पॉजिटिव, 60 डिग्री होता तो नेगेटिव, थर्ड या फोर्थ दोनों में किसी में भी वो नेगेटिव आएगा, आंसर नेगेटिव हो जाता। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा लोड आज की में नहीं डालेंगे, क्योंकि कुछ एक नई चीजें भी आपने सीखी हैं, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा, चीजें मुश्किल नहीं है, रास्ता जो है सिलेक्शन का वो मुश्किल नहीं है, रास्ता जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। यानी आप जो सोचते हैं ना वो रास्ता वाकई में नहीं है, वहां तो भीड़ चल रही है। वाकई में रास्ता इस तरीके से बन के जाएगा जैसे मैं आपके लिए बनवा रहा हूं, आपको केवल ट्रस्ट करना है, ठीक है। और यकीन मानिए एक एक चीज बारीकी से मैं बता रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाएगा आपको कभी घबराहट ही नहीं लगेगी। बिल्कुल जैसे अलजेब्रा में मैंने कराया वैसे मैं ट्रिगो में ही कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करने हैं। फॉर्मूले से मत घबराइए, जैसे कई बच्चों के कमेंट आए थे कि सर फॉर्मूले याद कैसे करेंगे, आखिर तक जाके देखिएगा काफी सारी चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और अगर किसी ने स्पीड मंत्रा बैच लिया है, जिन जिन बच्चों ने, वो ऐप पर ही आइएगा और ऐप पर ही परफॉर्म करके देखिएगा। आज पहली क्लास है, बहुत मजा आएगा। जय हिंद।